हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणिपात एंड वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज नरेटेड बाय एके जी। इस सीरीज का मेन मोटिव है कि जो लोग गीता पढ़ना तो चाहते हैं पर कभी मौका या टाइम नहीं मिला, सो इन शॉर्ट 40 सेकेंड वीडियो के थ्रू आप डेली थोड़ा थोड़ा गीता समझ सकते हो। एक छोटी सी स्पिरिचुअल डोज हर दिन के लिए, चाहे आप अपने दिन की पॉजिटिव शुरुआत करना चाहें या अपने बच्चों को मॉडर्न वे में गीता से जोड़ना चाहें। ये इनिशिएटिव उन सब के लिए है। एंड दिस वीडियो इज अ क्विक रिकैप ऑफ लास्ट 6 श्लोक्स, एक शुरुआत जो हमें अनंत ज्ञान की ओर ले जाती है। लेट्स बिगिन। देवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्म आग्नाव परे यज्ञम यज्ञ नेवो पजुवती। अर्थात कुछ योगी देवताओं की उपासना को ही यज्ञ मानते हैं और कुछ योगी अपने सभी कर्मों को ब्रह्म की अग्नि में अर्पित कर देते हैं। Some yogis worship the celestial gods as a form of sacrifice. Others offer all their actions into the fire of Brahm. श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्य संयम्याग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अर्थात कुछ साधक अपनी इंद्रियों जैसे सुनना, देखना आदि को संयम की अग्नि में अर्पित करते हैं और कुछ इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पित करते हैं। Some practitioners offer their senses like hearing and seeing into the fire of self-control. Others offer sense objects into the fire of the senses. सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग आग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अर्थात कुछ साधक अपनी सभी इंद्रियों के कर्म और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रज्वलित आत्म संयम की अग्नि में अर्पित कर देते हैं। Some practitioners offer all actions of the senses and all functions of the life forces into the fire of self-discipline, illuminated by knowledge. द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास यतः सम शीतव्रता। अर्थात कुछ साधक दान को यज्ञ मानते हैं, कुछ तपस्या को यज्ञ मानते हैं, कुछ योग के अभ्यास को यज्ञ समझते हैं और कुछ स्वाध्याय व ज्ञान को ही यज्ञ मानते हैं। Some practitioners see charity as a sacrifice, some see austerity as sacrifice, some consider the practice of yoga as sacrifice, and others see self-study and knowledge as sacrifice. अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गति रुद्रधवा प्राणायाम प्रायनः। अर्थात कुछ साधक प्राण को अपान में अर्पित करते हैं और कुछ अपान को प्राण में अर्पित करते हैं। प्राण और अपान की गति को नियंत्रित करके वे प्राणायाम को ही अपना यज्ञ बना लेते हैं। Some practitioners offer the outgoing breath into the incoming one and others offer the incoming breath into the outgoing one. By restraining the movement of both, they make breath control their form of sacrifice. अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे पियते यज्ञ विदो यज्ञ शपित कलमशा। अर्थात कुछ साधक नियंत्रित भोजन के साथ अपनी श्वास और जीवन ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। वे इसी संतुलन को यज्ञ मानते हैं जिससे उनके दोष धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। Some practitioners follow a controlled diet and keep their breath and life energy in balance. They regard this balance itself as a form of sacrifice through which their inner impurities gradually fade away. I hope you enjoyed listening to these divine shloks. If you did, please like the video and share it with your friends and family and comment your thoughts below. Also, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss the daily shloks. Thank you for watching. See you in the next one.